जय श्री राधिकाष्टम की। कुमकुमाक्त कंचनाब्ज गर्वहारि गौरभा ईतनाब्जिताब्ज गंध कीर्ति निंदी सौरभा। दिखाओ यार। बल्लवेश सोनु सर्ववांचितार्थ साधिका मह्यमात्मपाद पद्मदास्य दास्तु राधिका। कौरविंद कांति निंदि चित्रपट शातिका कृष्णमत भृंग केली फूल पुष्प वाटिका। निंदि चित्रपट सातिका कृष्णमात भृंग के फूल पुष्प वाटिका। कृष्ण नित्य संगमार्थ पद्म बंधु राधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। कृष्ण नित्य संगमार्थ पद्म बंधु राधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। सौकुमार्य शिष्ट पल्लवाली कीर्ति निग्रह चंद्र चंदनोत्पलेन्दु सेव्य शीत विग्रह। सौकुमार्य शिष्ट पल्लवाली कीर्ति निग्रह चंद्र चंदनोत्पलेन्दु सेव्य शीत विग्रह। स्वाभिमर्श बल्लवीश कामताप बाधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। स्वाभिमर्श वल्लवेश कामताप बाधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। विश्ववन्द्य यौवताभिवन्दिता वियारमा रूपनव्य यौवनादि संपदा नयत्समा। विश्ववन्द यौवताभिवन्दिता पियारमा रूपनव्य यौवनादि संपदा नयत्समा। शीलहार्दलीलया च सायतोऽस्ति नाधिका मह्यमात्मपाद पद्मदास्य दास्तु राधिका। शीलहार्दलीलया च सायतोऽस्ति नाधिका मह्यमात्मपाद पद्मदास्य दास्तु राधिका। रासलास्य गीत नर्म सत्कलाली पंडिता प्रेम रम्य रूप वेश सद्गुणाली मंडिता। रासलास्य गीत नर्म सत्कलाली पंडिता प्रेम रम्य रूप वेश सद्गुणानि मंडिता। विश्वनव्य गोपयोषिदालितोऽपि याधिका मह्यमात्मपाद पद्मदास्य दास्तु राधिका। विश्वनव्य गोपयोषिदालितोऽपि याधिका मह्यमात्मपाद पद्मदास्य दास्तु राधिका। नित्यनव्य रूप केलि कृष्ण भाव संपदा कृष्ण राग बंध गोप यौवतेषु कंपदा। नित्यनव्य रूप केलि कृष्ण भाव संपदा कृष्ण राग बंध गोप यौवतेषु कंपदा। कृष्ण रूप वेश केलि लग्न सत समाधिका मह्यमात्मपाद पद्मदास्य दास्तु राधिका। कृष्ण रूप वेश केलि लग्न समाधिका मह्यमात्मपाद पद्मदास्य दास्तु राधिका। स्वेदकंप कंटकाशु गदगदादि संचिता हर्ष हर्ष वामतादि भावभूषणांचिता। स्वेदकंप कंटकाशु गदगदादि संचिता हर्ष हर्ष वामतादि भावभूषणांचिता। कृष्ण नेत्र तोषि रत्न मंडनालिदाधिका मह्यमात्मपाद पद्मदास्य दास्तु राधिका। कृष्ण नेत्र तोषि रत्न मंडलानि दाधिका मह्यमात्मपाद पद्मदास्य दास्तु राधिका। शासन
व्यासनाथ कृष्ण विप्रयोग संतोषिका नेक दैन्य चापलादि भाव वृंद तोदिता व्यासनाथ कृष्ण विप्रयोग संततोदिका नेक दैन्य चापलादि भाव वृंदोदिका यत्न लब्ध कृष्ण संग निर्गलाधिकाधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका यत्न लब्ध कृष्ण संग निर्गता किलाधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका अष्टकेन यस्त्वनेन नौटि कृष्ण वल्लभां दर्शनेऽपि शैलजादियोषिदालिदुर्लभम् अष्टकेन यस्त्वनेन नौति कृष्ण वल्लभं दर्शनेऽपि शैलजादियोषिदालिदुर्लभम् कृष्ण संग नन्दितात्मदास्य सिधुभाजनं तं करोति नन्दितालि संचयाशु साजनम् कृष्ण संग नन्दितात्मदास्य सिन्धुभाजनं तं करोति नन्दिता संचयाशु साजनम् मह्यमात्मपादपद्मदास्य दास्तु राधिका मह्यमात्मपादपद्मदास्य दास्तु राधिका मह्यमात्मपादपद्मदास्य दास्तु राधिका मह्यमात्मपादपद्मदास्य दास्तु राधिका। जय श्री राधिकाष्टम की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस्कॉन कानपुर में। और आज हमारे बीच में राधा अष्टमी के उपलक्ष्य पे कथा करने के लिए आए हैं श्रीमान रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी। तो कल हमने प्रभु जी का स्वागत किया था हमारे भक्ति वैभव बैच में और आज सुबह मंदिर में भी किया। और प्रभु जी को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतने सारे भक्त लोग हमारे वॉइस के प्रभु जी के रेगुलर जपा टॉक्स जो प्रभु जी ने लिया कोविड टाइम में इतने पावरफुल और इतने अच्छे एकदम सीक्वेंस के साथ कोई भी उसको सुन सकता है, तो उसको जपा में इम्प्रूवमेंट कैसे करना है वो सीख सकता है। और भी उसके साथ साथ प्रभु जी के जो इतने अच्छे गुण हैं वो हम सब देख चुके हैं बहुत सारी जगह। स्पेशली ब्रह्मचारीज के लिए बहुत प्रेम है प्रभु जी का और बाकी लोगों के लिए भी, ऐसे नहीं खाली ब्रह्मचारीज के लिए लेकिन बाकी लोगों के लिए भी है। और उसके साथ साथ प्रभु जी का शास्त्रों का जो अध्ययन है वो बहुत डीप है, बहुत ही अच्छे तरीके से किसी भी विषय के ऊपर प्रभु जी प्रवचन करते हैं। हमने स्वयं NOI वगैरह बहुत सारे उसके ऊपर हमने सुना है। तो बिना ज़्यादा से हमें व्यर्थ करें आज हम लोग ये कथा प्रारंभ करते हैं। आज और कल 2 दिन ये कथा। तो आइए हम प्रभु जी का स्वागत करते हैं पुनः एक बार इस कथा में। इस्कॉन कानपुर में जोर से 3 बार हरि बोल बोलकर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण। Thank you. 456. Okay. 56. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Nittai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय विष्णुपाद परमहंस प्रभु जी का आचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद की श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा सखी की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्री श्री गौर निताय की विंध्य देवी तुलसी महारानी की ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की राधाष्टमी महामहोत्सव की श्रीमती राधा रानी की निताय गौर प्रेमानंदे. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ki jai. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda. चैतन्य चरितमृत आदि लीला अध्याय 4 प्रयाण संख्या 56 राधा कृष्ण एक आत्मा दूह देहधारी. आना योने विलस करे आस्वादनकारी. राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी. अन्यो अन्य बिल से रस आस्वादनकारी. राधा कृष्ण एक आत्मा दुह देहधारी. अन्यों ने बिल से रस आस्वादनकारी.
पढ़िए। राधा कृष्ण एक आत्मा दो ही देहधारी, अन्य ने विलास रस आस्वादनकारी। राधा कृष्ण एक आत्मा दो ही देहधारी, अन्यों में विलास रस आस्वादनकारी। राधा कृष्ण एक आत्मा दो ही देहधारी, अन्य ने विलास रस आस्वादन का। माता जी, राधा कृष्ण एक आत्मा दो ही देहधारी, अन्यों ने विलास रस आस्वादनकारी। ओके, अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्तिमान स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। राधा तथा कृष्ण एक ही हैं, किंतु उन्होंने दो शरीर धारण कर रखे हैं। इस प्रकार वे प्रेम रस का आस्वादन करते हुए एक दूसरे का उपभोग करते हैं। तात्पर्य, भौतिकवादियों के लिए राधा तथा कृष्ण के दोनों दिव्य व्यक्तित्व एक गुत्थी बने हुए हैं। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी की डायरी से उद्धृत राधा तथा कृष्ण का उपर्युक्त विवरण संक्षिप्त व्याख्या है, किंतु इन दोनों महान व्यक्तियों के रहस्य को समझने के लिए महान आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि चाहिए। एक व्यक्ति दो रूपों में आनंद भोग रहा है। श्री कृष्ण शक्तिमान हैं और श्रीमती राधा रानी अंतरंगा शक्ति हैं। वेदांत दर्शन के अनुसार शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। इन दोनों में अंतर नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार अग्नि को ऊष्मा से पृथक नहीं किया जा सकता। परम पूर्ण में जो कुछ भी है वह सब सापेक्ष अस्तित्व में अचिंत्य लगता है। अतएव सापेक्ष ज्ञान में शक्तिमान तथा शक्ति के एकत्व के इस सत्य को ग्रहण कर पाना कठिन है। श्री चैतन्य द्वारा प्रतिपादित अचिंत्य भेदाभेद तत्व का दर्शन ही एकमात्र साधन है जिससे आध्यात्मिक इस गुत्थियाँ सुलझाई जा सकती हैं। निसंदेह राधा रानी श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति हैं और वे निरंतर श्री कृष्ण के आनंद को बढ़ाती रहती हैं। निर्विशेषवादी इसे तब तक नहीं समझ सकते जब तक किसी महाभागवत भक्त की सहायता ना लें। राधा नाम ही बतलाता है कि वे कृष्ण की विलास की शाश्वत रूप से सर्वोच्च स्वामिनी हैं। इस तरह वे जीव की सेवा को श्री कृष्ण तक पहुंचाने की माध्यम हैं। इसलिए वृंदावन के भक्त श्रीमती राधा रानी की कृपा चाहते हैं जिससे वे श्री कृष्ण के प्रिय सेवक के रूप में स्वीकृत हो सकें। श्री चैतन्य महाप्रभु लोह युग के बद्ध पतित आत्माओं को भगवान के सर्वोच्च दिव्य संबंध के नियम बतलाने के लिए उनके पास चलकर स्वयं जाते हैं। श्री चैतन्य के कार्यकलाप मुख्यतः उनकी अंतरंगा शक्ति के आलादनी अंश की भूमिका का निर्वाह करते हैं। परम पूर्ण व्यक्तित्व श्री कृष्ण दिव्य अस्तित्व, पूर्ण ज्ञान एवं पूर्ण आनंद के शक्तिमान स्वरूप हैं। उनकी अंतरंगा शक्ति सर्वप्रथम सत्य के रूप में अर्थात भगवान के अस्तित्व कार्य का विस्तार करने वाले अंश के रूप में प्रकट होती है। यही शक्ति पूर्ण ज्ञान प्रदर्शित करने पर चित्त या संवित कहलाती है जो भगवान के दिव्य रूपों का विस्तार करती है। अंत में वही शक्ति आनंद प्रदान करने के कारण आह्लादनी कहलाती है। इस प्रकार भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति को 3 दिव्य विभागों में प्रदर्शित करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान्
सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। श्रीमती राधा रानी की जय। तो बहुत ही हर्ष की बात है, राधा अष्टमी महोत्सव कल आ रहा है और 15 दिन पहले हमने जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया, एक सप्ताह पहले उसे हमने बलराम जयंती मनाई। तो जो उत्सव हैं भगवान के प्राकट्य के, श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य के, इनका एक विशेष महत्व है। ये जो उत्सव हैं हमें पुनः स्मरण कराते हैं कि भगवान के साथ, कृष्ण के साथ हमारा बहुत प्रेममय अंतरंग संबंध है। प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क में आने के बाद बच्चे इस संबंध को भूल जाता है और हम इस संसार के वस्तुओं से, लोगों से संबंध बनाना शुरू कर देते हैं और भगवान के पास जाते हैं कि हमारे ये संबंध बने रहें। लोग मंदिरों में जाते हैं, बोले बस हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, बस इसकी यही आपका काम है यहाँ पे। और हम ये भी सोचते हैं कि भगवान अवतार इसलिए लेते हैं ताकि संसार में हम सुखी रहें, है ना। तो भगवान से अवतार इसलिए लेते हैं कि आप संसार में सुखी नहीं रह सकते, मेरे घर में आओ। वो आपका असली घर है। तो वास्तव में भगवान के अवतरण का जो मुख्य प्रयोजन ये है कि भगवान हमें अपने प्रति आकर्षित करना चाहते हैं, है ना, ताकि इस संसार में जो हम प्रेम ढूंढ रहे हैं, जो आनंद ढूंढ रहे हैं, वो केवल कृष्ण ही हमें दे सकते हैं। तो इसीलिए राधा अष्टमी महोत्सव बहुत महत्वपूर्ण है ना। कृष्ण जन्माष्टमी बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में कृष्ण जन्माष्टमी से ज़्यादा महत्वपूर्ण राधा अष्टमी है ना, क्योंकि भगवान गीता में कई बार ये स्थापित करते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति की उत्कृष्टता को भगवान स्थापित करते हैं, है ना। हर अध्याय के अंत में भक्ति को स्थापित कर रहे हैं और भक्ति की जो परिकाष्ठा है, भक्ति का जो मूर्तिमान रूप है, वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी की कृपा के बिना हम कृष्ण को नहीं जान सकते। इसलिए राधा अष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी से हम सब भक्तों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, जो कृष्ण बोलते हैं हे कृष्ण करुणा सिंधु, कृष्ण करुणा के सिंधु हैं, लेकिन वो करुणा के जो स्वरूप कौन है? वो श्रीमती राधा रानी है ना। और कृष्ण ने अपनी कृपा बांटने की पूरी जो एजेंसी है किसको दी हुई है? श्रीमती राधा रानी को। प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जीव की जितनी भी सेवाएं हैं वो श्रीमती राधा रानी के माध्यम से कृष्ण को जाती है। राधाष्टमी के एक लेक्चर में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, अगर श्रीमती राधा रानी कृष्ण को रिकमेंड कर दें इस जीव को अपनी शरण में ले लो, प्रभुपाद कहते हैं वो 1 नंबर का मूर्ख भी क्यों ना हो भगवान को उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा बिकॉज रिकमेंडेशन आई है राधा रानी से, ले लो इसको। तो देखेंगे नहीं क्या उसका बैकग्राउंड है, कितने नियम तोड़े हुए हैं, क्या उसका वो है। राधा रानी ने रिकमेंड किया, कृष्णा हैज़ टू एक्सेप्ट। तो हमारा तो एक ही उम्मीद है कि राधा रानी के हम चरण में पकड़ लें और श्रीमती राधा रानी से निवेदन करें कि हमारा केस भी फॉरवर्ड कर दें। तो भगवान चैतन्य श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हम जब कोई भी भेंट लाते हैं तो प्रभुपाद कह रहे हैं
कि हम राधा रानी के हाथ में फूल पकड़ाते हैं, हे राधा रानी ये फूल अपने कृष्ण को दे दो, है ना। श्री भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज के साथ उनके शिष्य थे, उन्होंने देखा किसी एक राज्य के राजा, मैं भूल रहा हूँ, वो राधा कुंड की दंडवती परिक्रमा कर रहे थे। तो उनके शिष्य ने बोला देखिए राजा होते हुए कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज इतने प्रभावित नहीं हुए, बोले ये राधा रानी की पूजा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सोच रहे हैं कि राधा रानी कृष्ण से संबंधित है, लेकिन हम लोग कृष्ण की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वो राधा रानी से संबंधित है। यानी कि हमारे लिए राधा रानी कृष्ण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं जो कृष्ण के भक्त हैं वो कहलाते हैं कार्ष्ण, जो विष्णु के भक्त हैं वो कहलाते हैं वैष्णव, और जो राधा रानी के भक्त हैं वो कहलाते हैं गौड़िया। तो गौड़िया जो भक्त हैं वो राधा रानी के भक्त हैं। तो हम लोग कृष्ण को क्यों पूजते हैं, माधव की क्यों पूजा कर रहे हैं, क्योंकि राधा रानी उनको पूजती है। अगर राधा रानी उनको नहीं पूजेगी तो कृष्ण का हमारे लिए जीवन कोई वो नहीं है। तो ऐसे कहा गया एकला ईश्वर कृष्ण आज सब भ्रत्य, लेकिन हम लोगों का स्लोगन है एकला ईश्वरी राधा रानी है ना। वृंदावनेश्वरी कौन है, श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी की जय। तो कृष्ण को जानना बहुत कठिन है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धे यदतामपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्वता। हजारों हजारों मनुष्यों में कोई एक जानने का प्रयास करता है, सिद्धि को प्राप्त करते हैं। उन हजारों सिद्ध लोगों में से कोई एक कृष्ण को तत्व से जान पाता है, बहुत कठिन है। और कृष्ण को जानना इतना कठिन है तो श्रीमती राधा रानी जो उनकी अंतरंगा शक्ति है उसको जानना कितना कठिन होगा। इसलिए बहुत से तत्व हैं, ईश्वर तत्व है, जीव तत्व है, शक्ति तत्व है, फिर इन सब के मिश्रण में गुरु तत्व है, शिव तत्व है, प्रेम तत्व है, रस तत्व है, लेकिन सबसे मुश्किल है राधा तत्व, है ना। श्रीमती राधा रानी कौन है, कैसे उनको समझें। अक्सर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं भौतिकवादियों के लिए राधा तथा कृष्ण के दोनों दिव्य व्यक्तित्व एक गुत्थी बने हुए हैं। बहुत बड़ी मिस्ट्री है। लोग कृष्ण को भगवान नहीं मानते तो राधा रानी को क्या मानेंगे, है ना। कृष्ण को लोग बोलते हैं लंपट हैं, क्या चरित्र है, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, पर स्त्रियों के साथ नृत्य करते हैं, कैसे भगवान है आपके। और उसको बोला राधा रानी को हम लोग कैसे समझेंगे। कोई चांस ही नहीं है समझने का, है ना। तो बहुत बड़ी कृपा चाहिए। नारद भक्ति सूत्र में बताया गया अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप, जो ये प्रेम स्वरूप हैं श्रीमती राधा रानी अनिर्वचनीय हैं। इनके क्या बोले इनके बारे में। वास्तव में ये शब्द जो अनिर्वचनीय है ये ज़्यादातर मायावादी लोग उपयोग करते हैं। उनको बताओ परम सत्य क्या है, वो अनिर्वचनीय बता ही नहीं सकते उनके बारे में। हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अचिंत्य। लेकिन इस बात में किया जा रहा है अनिर्वचनीय। राधा रानी अचिंत्य भी हैं, अनिर्वचनीय भी हैं। क्या उनके बारे में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे। क्यों प्रयास करेंगे, जितना हम श्रीमती राधा रानी के विषय में चर्चा करेंगे, तत्व के विषय में, उनकी लीलाओं के विषय में, उनका हमारा शुद्धिकरण होगा, कृष्ण प्रसन्न होंगे, और साथ में हम जान पाएंगे कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं, है ना। बहुत सौभाग्यशाली हैं। श्री कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और उनकी अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी, और उनको हम बड़े प्रेम से पुकार सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब उनकी महत्वता, उनकी महानता को जानेंगे, चर्चा करेंगे, तो मालूम चलेगा इस बीट बैग में क्या है। तब हमें मालूम चलेगा। हमारे गेस्ट मोहन वो बोलते हैं इस पूरे बीट बैग में गोलोक धाम छिपा हुआ है ना। और एक एक बीट के ऊपर पूरी लीलाएं हैं जो अपने आप को अनकोड कर सकती हैं अगर हम इसके महत्व को समझें। लेकिन हम लोग जानते नहीं हैं, भूल जाते हैं, फिर बड़े ही कैजुअली हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 ना ऐसे पुकारते हैं, अरे 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 अरे। नहीं, हम अगर नरेंद्र मोदी को पुकार सकते हैं मोदी 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 मोदी, पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाएगा हमें। और परम पुरुषोत्तम भगवान को, उनकी अंतरंगा शक्ति को हम कितना कैजुअली पुकारते हैं, पुकारते पुकारते सो जाते हैं, स्मार्टफोन देखते हैं, उधर बातचीत करते हैं, हमें मालूम नहीं हम किसको पुकार रहे हैं, है ना। गॉड इज़ ग्रेट बट हाउ ग्रेट एंड वाई ही इज़ ग्रेट, ये श्रीमती राधा रानी है। तो अक्सर
हम लोग कॉलेजेस में जाते हैं, हम लोग सेमिनार करते हैं, पहला सेमिनार होता है डज गॉड रियली एग्जिस्ट, है ना, करते हैं ना ये सब। आधे लोग हाथ खड़ा करते हैं, आधे नहीं करते, आधे कंफ्यूज होते हैं कि भगवान है कि नहीं। लेकिन आज भक्तों के समाज में ये पूछने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान है कि नहीं। आज हम ये प्रश्न पूछेंगे कि भगवान क्यों है, वाई गॉड एग्जिस्ट। ये तो हम मानते हैं भगवान है, तभी तो यहाँ बैठे हैं, ऐसे इतना तो नास्तिक नहीं है हम लोग। बट वाई डज गॉड एग्जिस्ट? है ही क्यों भगवान? क्वेश्चन गलत है। वाई डज गॉड एग्जिस्ट? जो नेचर हम जब इसको देखते हैं इतना अच्छे से काम कर रहा है, हाँ। तो हम देखते हैं कोई सुपीरियर अथॉरिटी होना ही चाहिए। हाँ, अदरवाइज ये सब नहीं कर सकते। प्रभु जी बता रहे हैं, जब इतनी सुंदर प्रकृति को देखते हैं तो लगता है कोई ना इसके पीछे तो कोई नियंता होना चाहिए। वो तो ठीक है, एक नियंता है इसलिए। ओके, और कुछ? माइक में बोलो। And he is loving in nature, so that's why he has arranges everything for us. ही इज, He is loving in nature, हाँ, that's why he has arranges everything for us. वाई डज गॉड एग्जिस्ट? ही इज लविंग। ये आप गुण बता रहे हैं, बहुत कृपालु हैं, बहुत प्रेम करते हैं हमसे, तभी हमारे लिए सारी सुविधाएं दी हैं। बट वाई? हाँ, Lord exists to enjoy. yes, Lord exists to enjoy. Very good. Yes. Not only to enjoy, but to continuously increase his enjoyment. भगवान का अस्तित्व है अपने आनंद को बढ़ाने के लिए, है ना। तो यही पर्याय है, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्यों ने विलय से रस आस्वादन करी। रस का आस्वादन करने के लिए भगवान है, अपने आनंद की वृद्धि के लिए भगवान है। क्योंकि भगवान सब कारणों के कारण हैं, इसलिए सृष्टि में जो कुछ भी है, जो भी अस्तित्व में है, उसका अस्तित्व इसलिए है कि हमें भगवान के आनंद को बढ़ाना है। समझिए आप, भगवान का अस्तित्व क्यों है? अपने आनंद की वृद्धि। और भगवान के कारण सब कुछ प्रकट हुआ है। इसका मतलब जो कुछ भी प्रकट है वो सब कुछ भगवान के आनंद के लिए है। ओके, अब कोई बोलेगा कि भगवान आनंद बढ़ाना चाहते हैं, कुछ आनंद में कमी हो रही थी क्या? हम लोग बोलते हैं ना, पहला सेशन करते हैं सर्च फॉर हैप्पीनेस, तो बोलते हैं आप क्यों ढूंढ रहे हैं? आप सब आनंद ढूंढ रहे हैं। बोले हाँ, हम सब आनंद ढूंढ रहे हैं। किस चीज़ को ढूंढा जाता है? जो नहीं है। हम बोले हाँ, ये बात तो सही है। तो फिर हम भगवान आनंद बढ़ाने के लिए हैं, इसका मतलब आनंद में कुछ कमी हो रही है। अगर आनंद में कमी हो रही है तो भगवान को हम आत्माराम क्यों बोलते हैं? बोलते हैं भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं, भगवान तो आत्माराम है, आप तो काम है। तो आज थोड़े ये तत्व की चर्चा करेंगे, लीला की चर्चा आज कल करेंगे। तो जागृत रहिए। पहले तत्व समझेंगे, फिर लीला अच्छे ढंग से जान पाएंगे। तो भगवान आनंद क्यों बढ़ाना चाहते हैं? कुछ आनंद में कमी हो गई। हम लोग अभी आपका 9 बजे के प्रसाद पाएंगे, अच्छा लगेगा, आनंद की वृद्धि है। फिर थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हैं, आनंद की वृद्धि है। हमारा हर काम करते हैं कि हमारा कुछ आनंद कम हो रहता है, आनंद बढ़ाते हैं। तो भगवान का आनंद कुछ कम होता है क्या? आनंद बांटना चाहते हैं। ओके, हाँ, हाँ। तो फिर बढ़ाना क्यों चाहते हैं? कोई व्यक्ति 2 BHK फ्लैट में रहता है, उसको कुछ कमी महसूस होती है, 3 BHK में जाता है। कोई छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी में जाता है। यस ब्रो, भगवान अनलिमिटेड बढ़ता रहता है। हाँ, वेरी गुड, यस, धन्यवाद। यस, आनंद, कृष्ण इज अनलिमिटेड और उनका आनंद भी अनलिमिटेडली बढ़ता रहता है। कृष्ण को बोलते हैं रसिक शेखर, है ना, टॉप मोस्ट एंजॉयर, है ना, रस का आस्वादन करते हैं। अब रस का आस्वादन करने के लिए रस की भूख होनी चाहिए। आपके सामने 56 भोग रख दिया जाए, आपका पेट खराब है, आप आस्वादन नहीं कर पाओगे। आपको और गुस्सा आएगा, क्यों रख दिया सामने। तो कुछ का आस्वादन करने के लिए उसकी एपिटाइट, उसकी भूख होनी चाहिए। कृष्ण रसिक शेखर हैं। रस का आस्वादन तब करेंगे रस की भूख होगी।
तो कृष्ण के लिए रस की भूख हमेशा बनी रहती है और इसलिए रस का वो आस्वादन करते हैं। और एट द सेम टाइम भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी क्या करते हैं, अखिल रसामृत मूर्ति, कृष्ण रस की मूर्तिमान रूप में भी हैं, हर प्रकार की अखिल रसामृत मूर्ति हैं। तो कृष्ण के संपर्क में आएंगे, हम भी रस का आस्वादन करते हैं। रसो वै स अयम रस लब्ध्वा आनंदम भवति। तैत्तरीय उपनिषद बताता है कि वो रस हैं और उनका संग करके हमें जो रस का आस्वादन मिलेगा अब तभी हमें आनंद प्राप्त होगा। जब तक हम कृष्ण की सेवा में नहीं जुड़ेंगे, रस का आदान प्रदान नहीं करेंगे, हमारा जीवन नीरस है ना। तो रस है, कृष्ण रस कहाँ से आएगा, कृष्ण की सेवा करके। क्यों, वो कृष्ण के रस के स्वरूप हैं। अखिल रसामृत मूर्ति भी हैं, रसो वैसा, और साथ ही साथ वो रस के एंजॉयर भी हैं, है ना। जिस प्रकार से बचपन में हम दिवाली के समय में चीनी के खिलौने आते थे ना, चीनी का हाथी बना हुआ, चीनी का घोड़ा बना हुआ, इसी प्रकार से कृष्ण रस के बने हुए हैं। समझने के लिए अब क्या और समझेंगे हम और हम कैसे समझेंगे। तो रस के बने हुए हैं भगवान, अब उनके हम सेवा करेंगे तो रस का आस्वादन करें। और जब हम रस का आस्वादन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो रस कृष्ण का और बढ़ता है। आप समझे, हम इस जीवन में जो रस ढूंढ रहे हैं, रस एक जूस है, और कौन सा फल है वो, संबंध। संबंध रूपी फल से रस रूपी जूस की प्राप्ति होती है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है संबंध। इसलिए आध्यात्मिक जीवन क्या है, रिलेशनशिप, संबंध संबंध संबंध। इस भौतिक जगत में भी देखेंगे, अगर कोई घर है उसमें आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत बड़ी इमारत है, बहुत बड़ा बंगलो है, लेकिन आपस में रहने वालों का संबंध नहीं है, तो वो व्यक्ति में आनंद में नहीं है। कोई बहुत छोटे से या झोंपड़ी में भी रह रहा है, लेकिन आपस में संबंध है, तो रस है ना। तो इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है कृष्ण से संबंध जोड़ने के लिए। जैसे ही संबंध जुड़ता है तो रस की प्राप्ति होती है ना। और ये रस कहाँ से आता है, कृष्ण से, क्योंकि कृष्ण का सबसे संबंध है। इसलिए सब कुछ जो अस्तित्व में है कृष्ण के रस को बढ़ाने के लिए और हमें भी रस देने के लिए। कितनी महत्वपूर्ण बात है। इसका मतलब जो कुछ भी अस्तित्व में है वो कृष्ण के आनंद के लिए है। और हम भी अगर भगवान की सेवा में जुड़ते हैं तो हम रस का आस्वादन करेंगे, तभी हमारे जीवन में आनंद है। अब जो एक कृष्ण रस का आस्वादन करते हैं, ये आस्वादन करते हैं राधा रानी के माध्यम से, क्योंकि उनकी वो आलाधनी शक्ति है ना, वो उनकी आलाधनी शक्ति है। तो इसलिए आलाधनी शक्ति के, आह्लाद मतलब आनंद देने वाले, आह्लाद मतलब आनंद। हम बोलते हैं प्रहलाद आह्लाद दाई ने। प्रहलाद महाराज पहले से ही आह्लाद में है, प्रकष्ट रूपेण आह्लाद प्रहलाद, वो पहले से ही आनंद में है। आप भागवतम के 7वें स्कंद का 3रा अध्याय पढ़ेंगे तो देखते हैं प्रहलाद महाराज पूरे प्रेम के लक्षण दिखा रहे हैं ना। कभी वो नाचते हैं, कभी गाते हैं, कभी भगवान के विरह में रोते हैं, वो आह्लाद में है, प्रहलाद में है। लेकिन नरसिंह भगवान फिर भी प्रकट होते हैं उस प्रहलाद को और आह्लाद देने के लिए है ना। तो ये आह्लादनी शक्ति है। ये आह्लादनी शक्ति से भगवान खुद भी आनंद उठाते हैं, और जीव जब भक्ति में जुड़ता है उस आह्लादनी शक्ति का संचार ही हमारे हृदय में होता है। हमें जो भक्ति में आनंद मिलता है ये श्रीमती राधा रानी से ही आता है, आह्लादनी शक्ति है। ओके, तो ये राधा रानी है। अब यहाँ पे बोला है राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्योन्य बल से रस आस्वादन करी। एक ही आत्मा है, दो देह हैं। राधा और कृष्ण इस संसार के कोई लड़का लड़की नहीं है ना। राधा रानी कोई साधारण लड़की नहीं है, स्त्री नहीं है। परम पूजनीय भक्ति भागवत स्वामी महाराज ने एक बार राधाष्टमी में लेक्चर लिया था तो बहुत अच्छा वाक्य बोला था। बोला था, शी इज़ नॉट अ फीमेल, शी इज़ नॉट अ फीमेल। शी और ही हमें यूज़ करना पड़ता है। इस भौतिक जगत में रिलेटिव वर्ल्ड है, द्वंद्व का जगत है, पुरुष स्त्री का भेद होता है, और इंग्लिश में ही शी लिखते हैं, तो इसलिए शी बोला जाता है। लेकिन शी मतलब हम सोचते हैं कोई स्त्री नहीं, वो स्त्री नहीं है ना। शी इज़ नॉट अ फीमेल। तो ये क्या है, वो अंतरंगा शक्ति हैं। शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, यानी कि वो एक परम सत्य का स्त्री रूप हमें हमारे समझने के लिए है ना। परम सत्य का एक स्त्री रूप है और कृष्ण जो है परम सत्य का एक पुरुष रूप है। वैसे तो इंग्लिश में पुरुष शब्द की कोई डेफिनेशन है नहीं, ट्रांसलेशन नहीं है। पुरुष मतलब पुरुष।
हमें कोई समझ में नहीं आता उसको मेल बोल देते हैं। पुरुष और प्रकृति बस ये है। तो प्रकृति को हम फीमेल बोल रहे हैं, पुरुष को मेल बोल रहे हैं, लेकिन वास्तव में कोई मेल फीमेल का चक्कर नहीं है, क्योंकि हमारी मानसिकता ऐसी है। पुरुष को स्त्री इसको देखना, इस जब राधा कृष्ण को देखते हैं तो पुरुष स्त्री के रूप में देखते हैं, इसलिए प्रश्न उठते हैं शादी क्यों नहीं कर रही है। कैसे भगवान है, कैसा उदाहरण स्थापित करें, साथ में खड़े हैं शादी नहीं कर रहे। अगर ये कर सकते फिर हम भी ऐसे खड़े होंगे फिर। तो फिर सबको बड़ी ऑब्जेक्शन है। नया व्यक्ति आता है सबसे पहले हाथ खड़ा करेंगे पहले कुछ सेशन में, राधा कृष्ण शादी क्यों नहीं करते। अरे भैया आपको क्या दिक्कत है। पहले समस्त लोग कृष्ण कौन है, राधा रानी कौन है, फिर प्रश्न पूछना। तो क्योंकि हम पुरुष और स्त्री के रूप में ही सब संसार को देख रहे हैं, इसलिए श्रीमती राधा रानी को एक स्त्री के रूप में, कृष्ण को एक पुरुष के रूप में देख लें। वास्तव में पुरुष हैं, परम पुरुषोत्तम हैं, लेकिन ये नर वाले पुरुष नहीं, नर नारी नहीं है ये पुरुष और प्रकृति हैं, ये उनकी स्वरूप शक्ति हैं, अंतरंगा शक्ति हैं। समझे? कुछ समझ में आ रहा है? तो जीव गोस्वामी जी बताते हैं कि ठीक है, यहाँ बताया एक आत्मा दुई दे धरी, अन्य उन्हें रस मिल से स्वादन करी। जब भगवान की इच्छा होती है अपने रस को बढ़ाने के लिए, तो उनकी जो अंतरंगा शक्ति, आह्लादनी शक्ति राधा रानी के रूप में प्रकट हो जाती है। ओके, लेकिन जब प्रकट नहीं होती तो क्या कृष्ण दुखी होते हैं? कृष्ण कभी दुखी होंगे? वो आनंद में ही रहते हैं। तो जीव गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं कि आनंद कैसे बढ़ता है राधा रानी के प्राकट्य से। बोलते हैं समझ लीजिए कि आप सीटी बजाते हैं ना, सीटी कैसे बजाएंगे? ऐसे करके सीटी बजाएंगे, हवा निकालेंगे, सीटी बजती है। इसी हवा को अगर आप बांसुरी में डालेंगे तो ज़्यादा आनंद आएगा कि सीटी बजाने में ज़्यादा आनंद आएगा? बांसुरी बजाने में ज़्यादा आनंद आएगा। शक्ति वही है। हवाई फूंकी आपने, हवा फूंकने से ऐसे फूंक दिया तो सीटी निकली, उसमें भी कुछ आनंद है, लेकिन बांसुरी में सीट हवा डाली आपने तो मधुर धुन निकलती है। इसी प्रकार से अंतरंगा शक्ति जब श्रीमती राधा रानी के रूप में प्रकट होती है तो ज़्यादा कृष्ण रस का आस्वादन करते हैं। ठीक है ना? नहीं समझ में आ रहा? तो ये इतना आसान नहीं है, फिर भी हमारे आचार्यों की कृपा है कि हमें कुछ हम एप्रिशिएट कर सकें कि क्या स्थिति है ना। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं आप गर्भोदकशाही विष्णु को पुरुष बोलोगे कि स्त्री बोलोगे? साधारणतया जन्म कौन देता है, पुरुष या स्त्री? गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से प्रकट हो गए ब्रह्मा जी, तो गर्भोदकशाही विष्णु पुरुष है कि स्त्री है? तो ये पुरुष स्त्री हम नहीं समझ सकते। ओके, परम सत्य हैं। तो परम सत्य क्योंकि वो परम भोक्ता हैं, पुरुष मतलब भोक्ता, प्रकृति मतलब भोग्य। ओके, अब इंग्लिश में हम गॉड को कैपिटल एच के साथ लिखते हैं, ही लिखते हैं, है ना, ही करके संबोधित करते हैं। तो बाद में ऑब्जेक्शन होने लगी कि गॉड को ही करके क्यों लिखा जा रहा है, शी करके क्यों नहीं, है ना। फेमिनिस्ट आंदोलन था, नारी मुक्ति मोर्चा ने बोला कि वाई ओनली ही, वाई नॉट शी। तो कुछ ग्रंथों में भी शी होने लगा, बड़े बड़े एच के साथ शी, और कुछ ग्रंथों में बड़े एच के साथ ई। तो ये द्वंद्व चलता रहा। बाद में इतना कन्फ्यूज़न हो, बोला ना ही ना शी, इट कर देते हैं। तो ये सनातन धर्म की गहराई है। हमें मालूम है कौन क्या है परम सत्य, है ना। एक बहुत बड़ी बात है ये सनातन धर्म। सनातन धर्म केवल एक देश में नहीं है, किसी एक कल्ट का नहीं है, पूरे मानव समाज के लिए है। तो ये हमें प्रचार करना है क्या सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म में बताया जा रहा है कि सब कारणों के कारण एक पुरुष हैं जो परम भोक्ता हैं, है ना। तो उनको आप इंग्लिश में ही करके लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट मालूम होना चाहिए वो ही शी के चक्कर वाले नहीं है। जो ही शी का चक्कर इस मटेरियल वर्ल्ड में, रिलेटिव वर्ल्ड में, वैसा वहाँ नहीं है। वहाँ पुरुष है, वो सब प्रकृति हैं, एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। और वो कृष्ण भी किस लिए हैं? अपने आनंद की वृद्धि के लिए हैं। और उनके आनंद की वृद्धि के जो मुख्य स्रोत हैं वो हैं श्रीमती राधा रानी। अब श्रीमती राधा रानी कृष्ण की स्वरूप शक्ति है। किसी व्यक्ति की पहचान उसकी शक्ति से होती है। कोई व्यक्ति बोले व्यक्ति बहुत धनी है, क्यों धनी है? इसके पास धन है।
धन नहीं होगा तो उसको धनी नहीं कहेंगे, है ना। तो शक्ति से शक्तिमान की पहचान है। इसी ढंग से कृष्ण आनंद घन है, आनंद के स्वरूप हैं। आनंद में क्यों है? क्योंकि अलाधनी शक्ति है। तो बिना राधा रानी के कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं है और बिना कृष्ण के राधा रानी का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए दोनों अभिन्न हैं। समझ आई बात? शक्ति और शक्तिमान एक है। बिना शक्ति के शक्तिमान का कोई स्वरूप, कोई अस्तित्व नहीं है और शक्ति शक्तिमान की है, इसलिए दोनों एक दूसरे के अस्तित्व हैं, दोनों एक दूसरे से अभिन्न हैं ना। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, क्या है, दो ही कोई भेद नहीं, सर्वशास्त्र प्रमाण, है ना। दोनों में कोई भेद नहीं है, सभी शास्त्रों का ये प्रमाण है। ओके, लेकिन इनको समझना इतना आसान नहीं है। जब ब्रह्मा जी ने हजारों साल तपस्या की और भगवान नारायण उनके सामने प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने बोला कि भगवान मैं समझ गया। बोले क्या समझ गए? मैं ये समझ गया कि आपको कोई नहीं समझ सकता, है ना। तो भगवान को कोई नहीं समझ सकता तो भगवान की अंतरंगा शक्ति को कौन समझ सकता है? ओके, इस संसार के किसी बड़े व्यक्ति को हम नहीं जान सकते तो उस बड़े व्यक्ति के इंटरनल अफेयर्स को कौन जान सकता है ना। जैसे बहुत साल पहले मैंने नया बाइक लिया था, मोटरसाइकिल। तो दिल्ली में संडे का दिन था, मैं सोच चला कहीं घूमने निकलते हैं, अच्छा मौसम था। तो दिल्ली में एक एम्बेसी एरिया है, आपने देखा है, शांति पथ एक एम्बेसी एरिया है जहाँ पे सारे देशों की एम्बेसीज़ हैं और बहुत सुंदर सड़क है, ग्रीनरी है, कोई ट्रैफिक जाम नहीं है। तो वहाँ आप चलाएंगे, ड्राइविंग करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं ड्राइव कर रहा था, ऐसे ऐसे चक्कर काट रहा, 2-3 चक्कर काट लिए, पुलिस ने रोक लिया मुझे। बोले क्या है, लाइसेंस दिखाओ, ये वो, क्या कर रहे हो, क्यों घूम रहे हो यहाँ पे? मैं घूम रहा हूँ, क्या चक्कर घूम रहा हूँ? बोले यहाँ ऐसे अलाउड नहीं है, एम्बेसी एरिया है, ये साधारण एरिया नहीं है, आप ऐसे घूम रहे हो, आपके ऊपर शक जा रहा है कि कुछ ना कुछ आपको स्पाइंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, यू आर नॉट अलाउड। तो ऐसे उस एरिया में हमारे जाने के लिए साधारण व्यक्ति नहीं जा सकता, तो कहाँ हम राधा कृष्ण के विषय में जानने का प्रयास करेंगे? इस संसार के कुछ महत्वपूर्ण लोगों को नज़दीक नहीं जा सकते तो कहाँ हम? लेकिन ये हमारे आचार्यों की विशेष कृपा है, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है कि उन्होंने हमें अपने तात्पर्य दिए हैं, टीकाएँ दी हैं और ये हरि नाम दिया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। श्रीमती राधा रानी को वेद गोप्य कहा गया है, वे वेदों में गुप्त हैं ना। ऐसा नहीं कि वेदों में उनका वर्णन नहीं है, वेदों में उनका वर्णन है, लेकिन भगवान ने अपनी योगमाया शक्ति से इन सभी शास्त्रों के ज्ञान को ढक दिया था। ये जो ज्ञान हमारे सामने प्रकट होता है ये भगवान की इच्छा से प्रकट होता है। अभी भी इस कलयुग में जितने वैदिक शास्त्र हैं केवल 6% प्रकट हैं, 94% अप्रकट हैं। वो 6% भी हमसे समझ में नहीं आ रहे, है ना। इन 6% वैदिक ज्ञान जो प्रकट है उसमें भी श्रीमती राधा रानी को बहुत गुप्त रखा गया है। क्यों गुप्त रखा गया था? भगवान जानते हैं कि श्रीमती राधा रानी की महिमा को ऐसे नहीं समझ पाएगा, राधा रानी की महिमा को स्थापित करने के लिए मुझे प्रकट होना पड़ेगा। ये है राधा रानी की महिमा। इसलिए वासुदेव दत्त बहुत सुंदर भजन गाते हैं ना, यदि गौर ना होइते तबे की होइते के मानो धरिताम दे, यदि गौर ना होइते तबे की होइते के मान धरिताम दे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानत के, अगर भगवान श्री गौर इस कलयुग में युग अवतार के रूप में अवतभूत नहीं होते तो हम लोगों का क्या होता? कैसे हम इस जिंदगी का सहन करते? इस ब्रह्मांड में कोई भी यह ज्ञान कैसे प्राप्त करता कि श्रीमती राधा रानी के सर्वोत्तम प्रेम रस की सीमा क्या है एवं उनकी अपार महिमा का वृत्तांत क्या है? अब सोचिए, गौरांग महाप्रभु नहीं आते तो हमें क्या मालूम चलता राधा रानी की क्या महिमा है। श्री कृष्ण जब श्रीमती राधा रानी को देखते हैं तो प्रबोधानंद सरस्वती लिखते हैं कि कृष्ण अपने आप को संभाल नहीं पाते, उनके हाथ से बंसरी निकलनी शुरू हो जाती है
उनका मुकुट गिरना शुरू हो जाता है, वो एकदम एक दूसरे कहते हैं अपने आप को संयम नहीं रख पाते। तो कृष्ण सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, पूरे जगत का नियंत्रण मैं करता हूँ, पूरे जगत को आनंद मैं देता हूँ, लेकिन ये मैं इसके नियंत्रण में हूँ, है ना। कृष्णदास कविराज बताते हैं चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण कहते हैं कि अहम मम राधा भिखारी, मम राधा प्रेम भिखारी, है ना, मैं राधा के प्रेम का भिखारी हूँ। तो ये क्या है ऐसे राधा रानी के प्रेम में कि मुझे इतना विचलित कर देती हैं। तो इसी को समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। तो राधा रानी के प्रेम की महिमा को समझना कृष्ण के लिए संभव नहीं है, तो हम क्या समझेंगे। इसीलिए वेद गोप्य, इसको गोप्य रखा, जब तक महाप्रभु आकर इसको स्थापित नहीं करेंगे कोई समझ नहीं पाएगा ना। फिर आगे कहते हैं माधुर वृंदा विपिना माधुरी प्रवेश चातुरी सार। व्रज युवती भावेर भकति सकति होइत कार। व्रज के गोपियों के दिव्य सेवाओं के भावों को अनुसरण करने की शक्ति एवं योग्यता किसने कही होती। वृंदा देवी के परम सुंदर वनों में प्रवेश करने की चतुराई एवं भाव जो व्रज गोपियों में था, किसने हमें समझाया होता। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही हम जान सकते हैं श्रीमती राधा रानी की महिमा क्या है। तो हालांकि श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक में बताया गया है जन्मादि असीयता अन्वयता इतरतच अभिज्ञो स्वराट। कृष्ण अभिज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन कृष्ण श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा को नहीं जानते, है ना। क्यों नहीं जानते, वो फिर कैसे सब कुछ जानते हैं। भगवान गीता में खुद कहते हैं वेदाहम समितानि वर्तमानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेत्थ कश्चन। मैं सबके वर्तमान भविष्य पास्ट भूत को जानता हूँ, मुझे कोई नहीं जान सकता। तो भगवान अपने वचन खुद कहने बोले अब मैं राधा रानी के प्रेम को नहीं जान सकता। ओके, राधा रानी के गोपियों के प्रेम के आगे भगवान को अपने गीता में जो डिक्लेरेशंस किए हैं, घोषणाएं की हैं, सब कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है कि मैं नहीं कर सकता। ओके, तो ये है श्रीमती राधा रानी का प्रेम। कृष्ण भी बोलते हैं मैं समझ नहीं सकता। समझने के लिए क्या करते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। श्रील प्रभुपाद जी आत्म साक्षात्कार के विज्ञान की पुस्तक में बहुत सुंदर लिखते हैं। हालांकि पुस्तक नव भक्तों के लिए है, नए भक्तों के लिए है, लेकिन प्रभुपाद उसमें लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का विशेष योगदान क्या रहा है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि महाप्रभु ने आके परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के मैथुन जीवन का प्रकाश किया है। सेक्स लाइफ ऑफ गॉड एक्सपोज्ड। सोचिए बड़े किसी व्यक्ति का हो सेक्स लाइफ एक्सपोज, क्या सेंसेशनल खबर होगी। तो महाप्रभु ने आके सेक्स लाइफ ऑफ कृष्णा एक्सपोज्ड पूरे जगत में खुलासा कर दिया। देखो आप क्या बात है। अब ये बात कोई और बाकी धर्म वाले सुनेंगे तो बोलेंगे छी छी छी, अब मंदिर में बैठ के कैसी बातें करते हैं, भगवान के मैथुन जीवन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। यार ये आप लोग कैसे लोग हैं। उनके दृष्टि में तो भगवान कौन है, बस एक निर्णय करने वाले हैं, ये पाप है, ये पुण्य है, ये स्वर्ग में जाओ, नरक में जाओ। भगवान बहुत गंभीर व्यक्ति होंगे, कभी हंसते नहीं होंगे, है ना। एक बहुत है ना निश्चय जो एक नास्तिक था, वो कहता था गॉड इज़ डेड, गॉड इज़ डेड, हमेशा बोलता था। तो बोला कि आई डोंट बिलीव इन गॉड, मैं उस भगवान में विश्वास करूंगा जो नाच के दिखाए। उन्होंने सोचा ऐसा होगा ही नहीं, भगवान कभी नाचते थोड़ी होंगे ना, तो इम्पॉसिबल चीज़ है, भगवान है ही नहीं। अगर मैं तब मानूंगा उस भगवान को वो कैन डांस। बिल्कुल सही कह रहा था, भगवान तो डांस करते ही हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु का विशेष कंट्रीब्यूशन है। ये हमारे सनातन धर्म की गहराई है कि हम भगवान के मैथुन जीवन को, सेक्स लाइफ को जानते हैं। हाँ, तो इसका मतलब यानी हम उनको इमिटेट करें। तो ये विशेषता है चैतन्य महाप्रभु की। एक बारी कलकत्ता में अच्युतानंद स्वामी थे प्रभुपाद जी के साथ, और कलकत्ता में जो एल्बर्ट रोड का मंदिर है वो हमें डोनेट किया था मिस्टर रॉय ने। तो अच्युतानंद स्वामी रॉय साहब के पास गए,
तो मिस्टर रॉय ने अच्युतानंद स्वामी को छेड़ते हुए पूछा, आप बताओ कृष्ण महान है कि चैतन्य महाप्रभु महान है ना? तो कंफ्यूज हो गए। तो उन्होंने सोचा श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो बोले चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण का युगल रूप हैं, तो पहले राधा कृष्ण होंगे तभी चैतन्य महाप्रभु होंगे। बोले राधा कृष्ण महान है। तो उन्होंने बोला नहीं, चैतन्य महाप्रभु महान है। अच्युतानंद स्वामी जी ने आर्गूमेंट दिया, दूध है चीनी है तभी तो रसगुल्ला बनेगा मिलकर, है ना? लेकिन मिस्टर रॉय ने बोला ये ऐसा रसगुल्ला जिसे दूध और चीनी निकलते हैं। तो और कंफ्यूज हो गए। तो वो प्रभुपाद जी के पास गए कि मिस्टर रॉय ऐसा कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ज़्यादा महान है और ऐसा रसगुल्ला दूध चीनी निकलते हैं। मैंने बोला दूध और चीनी से रसगुल्ला बनता है। प्रभु ने बोला दोनों बातें ठीक है। तो बोले दोनों कैसे ठीक हो सकते हैं? चैतन्य महाप्रभु महान है कि कृष्ण महान है? शिला प्रभुपाद ने बोला न चैतन्य महाप्रभु महान है न कृष्ण महान है, श्रीमती राधा रानी महान है। क्योंकि राधा रानी के प्रेम को समझने के लिए ही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और तभी शिला प्रभुपाद जी के सामने एक पेंटिंग थी जिसमें भगवान श्री कृष्ण नंद महाराज की पादुकों को उठाकर ला रहे थे। बोला ये देखो क्यों राधा रानी महान है? भक्त भगवान से बड़ा है ना? भक्त के पादुकाओं को भगवान उठाकर ला रहे हैं और भक्तों में सबसे बड़े कौन हैं? श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी की जय। तो ये राधा रानी जी की अद्वितीय स्थिति है ना? टॉप मोस्ट डिवोटी और भगवान से अभिन्न है और भगवान भी उनके चरणों की रज के लिए लालायित रहते हैं, है ना? कहा जाता है, प्रभुपाद सरस्वती कहते हैं कि बड़े ब्रह्मा जी शिव जी लालायित रहते हैं कि हमें कृष्ण के चरणों की रज को प्राप्त कर लें। लेकिन कृष्ण को वश में किया जा सकता है अगर कृष्ण के शीर्ष पे श्रीमती राधा रानी के चरणों की रज को डाल दिया जाए तो कृष्ण को पूर्ण रूप से वश में किया जा सकता है। ये भगवान श्रीमती राधा रानी को इतना चाहते हैं। ओके। और जैसे हम देखते हैं कि ये शक्ति और शक्तिमान है, वे साधारण हमें स्त्री पुरुष के रूप में इसका भेदभाव नहीं करना चाहिए और ये भगवान की एक अंतरंगा शक्ति है, एक साधारण स्त्री नहीं है। ओके। अब हम देखते हैं कि जैसे कि शिला प्रभुपाद जी एक बार राधाष्टमी पे लेक्चर दे रहे थे और पूरे लेक्चर में प्रभुपाद कृष्ण की महानता बता रहे थे। तो भक्त लोग सोचे थे राधाष्टमी का लेक्चर है, जन्माष्टमी का लेक्चर लग रहा है, कृष्ण के विषय में बोल रहे हैं। तो पूरी कृष्ण की महानता को बताने के बाद प्रभुपाद ने बोला इतने महान जो कृष्ण हैं वो अपना शीर्ष श्रीमती राधा रानी के चरणों में टेकते हैं तो वो है श्रीमती राधा रानी। लेक्चर समाप्त हो गया। तो हम समझ सकते हैं कि राधा रानी की क्या स्थिति होगी। उद्धव जी भी भागवतम के 30 स्कंद में बताते हैं कि द्वारका में भगवान के दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देवतागण आते हैं। चतुर्मुखी ब्रह्मा आते हैं, 8 मुख वाले ब्रह्मा, 1000 मुख वाले ब्रह्मा, शिव जी आते हैं, सभी देवतागण आते हैं और सब के सब भगवान को प्रणाम करते हैं। और जब प्रणाम करते हैं तो उनके मुकुट आपस में टकराते हैं, ठन ठन आवाज़ें आती हैं, जैसे बाहर ट्रैफिक जाम में हॉर्न की आवाज़ें आती हैं, ऐसी ट्रैफिक जाम हो जाता है। इतने सारे देवतागण आके सबके सब अपने मुकुटों के साथ प्रणाम कर रहे हैं। तो इतने प्रणाम सत्कार करने वाले कृष्ण जो हैं वो श्रीमती राधा रानी को प्रणाम करते हैं, है ना? तो ये राधा रानी की स्थिति है। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं मता परतरम ना अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, लेकिन खुद डिक्लेयर करते हैं मुझसे ऊपर कोई नहीं है। लेकिन वो श्री भगवान जो हैं वो श्रीमती राधा रानी के आगे अपना संयम नहीं रख पाते। हम देखते हैं वसंत रास में जब भगवान गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, जो स्वयं भगवान हैं, भगवान हर एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण हैं, उनके विस्तार हैं, वो स्वयं प्रकाश कृष्ण हैं, बिल्कुल हूबहू वैसे के वैसे ही हैं। लेकिन कैसे मालूम करेंगे असली कौन है, स्वयं प्रकाश विस्तार कौन है? जो श्रीमती राधा रानी के साथ नृत्य कर रहे हैं वो स्वयं भगवान कृष्ण हैं, जो दूसरी गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं वो स्वयं प्रकाश कृष्ण हैं। और जब भगवान रासलीला से गायब हो जाते हैं श्रीमती राधा रानी को लेकर और बाद में राधा रानी को भी छोड़ देते हैं, तो सब गोपियाँ कृष्ण को ढूंढ रही हैं, है ना? हम जानते हैं ये फर्स्ट टाइम गोपियाँ ढूंढ रही हैं। तो भगवान एक जगह निकुंज में बैठे हैं, देखिए गोपियाँ आ रही हैं, तो भगवान क्या लीला करते हैं? चतुर्भुज रूप धारण कर लेते हैं।
नारायण बन जाते हैं। तो गोपियाँ आती हैं नमो नारायणा और बोलते हैं हमें आशीर्वाद दो, हमें कृष्ण का संग मिले। तो भगवान को हंसी आ रही थी, देखो मैं पहचान नहीं पाए। तभी लेकिन दूर से राधा रानी आ रही है, भगवान देखते थे हाँ ये भी इनके साथ भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन जैसी राधा रानी सामने आती है भगवान अपने चतुर्भुज रूप को संभाल नहीं पाते हैं, वापस दो बीज में आ जाते हैं और श्रीमती राधा रानी को पहचान जाती है। तो ये है भगवान, ये है श्रीमती राधा रानी की स्थिति कि भगवान परम नियंता होते हुए भी अपने आप को श्रीमती राधा रानी के सामने नियमित नहीं रख सकते। ओके, तो ये श्रीमती राधा रानी की स्थिति है। तो ये हमने आज कुछ चर्चा किया कि किस प्रकार से तत्व है राधा रानी का। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में पूछा गया श्रीमती राधा रानी से कि कृष्ण कौन है ना, हु इज़ कृष्ण। तो श्रीमती राधा रानी बोलती है मम एव पौरुषम रूपम गोपिका मन मनोहरम, है ना, मम एव पौरुषम रूपम गोपिका मन मोहनम। मेरा ही पुरुष रूप है जो कि सब गोपियों के मन को मोहित कर लेते हैं, वो कृष्ण है ना। कृष्ण क्या है? मेरा ही पुरुष रूप है जो गोपियों के मन को हर लेते हैं। फिर कृष्ण से पूछा गया कि राधा रानी कौन है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में ही आता है। तो कहते हैं आराध्यते यया स राधा राधे आराध्यते मया, आराध्यते यया से राधा राधे आराध्यते मया। जो हमेशा मेरी पूजा करती है निस्वार्थ भाव से, प्रेम से, हर क्षण हर स्थान पे, वो राधा है। और जिसको मैं हर स्थान हर क्षण मैं पूजा करता हूँ वो राधा है ना। जो हमेशा मेरी पूजा करती है और मैं जिसकी हमेशा पूजा करता रहता हूँ वो श्रीमती राधा है, राइट। तो ये श्रीमती राधा रानी की स्थिति है। इनका प्राकट्य कैसे हुआ और उनकी क्या क्या सुंदर लीलाएं हैं और उनके बाकी शास्त्रों में क्या क्या वर्णन किया गया है, इसकी चर्चा फिर हम कल करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चंस? यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत काफ़ी चीज़ें आपने समझाई इसमें। पहली बार ये सब समझ में आया कि वो राधा रानी फीमेल नहीं है, कृष्ण मेल नहीं। कृष्ण क्या कहते हैं, अपने एंजॉय करने के लिए पैदा हुए हैं, खुद मतलब हैं। तो एक प्रश्न था प्रभु जी, एक स्टूडेंट मेरे से पूछ रहा था कि मेरे को क्यों पैदा किया भगवान ने, क्या मुझे कृष्ण ने उनकी खुशी के लिए पैदा किया? ऑब्वियसली। तो मतलब इम्प्लीकेशन ये था कि फिर वो सेल्फिश है या मेरे को यूज़ कर रहे हैं अपनी खुशी में। हाँ, क्योंकि पैदा नहीं किया, जीव भी सनातन है, कृष्ण भी सनातन है। अब सनातन क्या होता है हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा लिमिटेड टाइम फ्रेम में रहते हैं, हम बिगिनिंग एंड एंड देखते हैं। सनातन मतलब अनादि और अनंत, कोई आदि नहीं, कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है, वो हम समझते नहीं हैं। तो जीव भी सनातन है, कृष्ण भी सनातन है। पैदा कोई नहीं होता, जीव पैदा नहीं होता। कृष्ण से प्रकट हुआ, कब प्रकट हुआ? सनातन है। क्यों प्रकट किया? आनंद के लिए। जीव का स्वरूप क्या है? कृष्ण की सेवा करना। जीव का भी आनंद तभी मिलेगा जब वो कृष्ण की सेवा करेगा। तो हमारा आपस में जो संबंध है सेवक और स्वामी का, एक दूसरे को आनंद देने के लिए। तो कृष्ण ने हमें पैदा किया या हम हमेशा से ही थे? हम हमेशा से थे। नहीं, कहाँ से आए? कृष्ण से आए। तो फिर कब आए, कब का सवाल ही नहीं है। तो इसको कैसे समझें? प्रभु कहते हैं वहीं जाके समझ में आएगा। यहाँ समझ में नहीं आएगा, एक अलग डायमेंशन है ना, यहाँ समझ आ ही नहीं सकता। थैंक यू। या यस प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छे से बताया आप अंतरंगा शक्ति के बारे में। तो प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था कि राधा रानी भगवान की शक्ति हैं और हम भी भगवान की शक्ति हैं तथाष्टा शक्ति के रूप में। तो प्रभु जी हम शक्ति हैं लेकिन इतना ज़्यादा एंटी कैसे हो गए प्रभु जी? मतलब अगर शक्ति हैं तो ऐसा कैसे हो गया प्रभु जी? हाँ। तो ये भी अक्सर यही प्रश्न पूछा जाता कि ऐसे ही हो गए हम। अच्छी बात है। तो क्योंकि जैसे प्रभुपाद जी समझाते हैं हमारे अंदर सूक्ष्म रूप से स्वतंत्रता है ना। हम जड़ शक्ति नहीं, हम चेतन शक्ति है। तो जड़ शक्ति में स्वतंत्रता नहीं है, हम चेतन हैं तो हमारे में स्वतंत्रता है। चेतन होने का मतलब कि उसको स्वतंत्र होना पड़ेगा तभी वो चेतन है। तो स्वतंत्रता का जब दुरुपयोग करते हैं तो यहाँ आगे हम फंस गए।
जब सदुपयोग करेंगे तो भगवान के धाम में जाएंगे, है ना। अभी भी आप मंदिर में हैं तो अपनी स्वतंत्रता का सही उपयोग कर रहे हैं, तो हम तैयारी कर रहे हैं भगवत धाम जाने की। तो हर क्षण हमें अपनी स्वतंत्रता का सही उपयोग करना है, क्योंकि हमेशा याद रखें हम शक्ति हैं, शक्तिमान की सेवा के लिए, है ना। क्योंकि हम चेतन हैं तो वहाँ दिक्कत आ जाती है, क्योंकि हम अपनी स्वतंत्रता का फिर गलत उपयोग कर लेते हैं। प्रभु जी जस्ट मैं क्वेश्चन ऐसे समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब जो अंतरंगा शक्ति होते हैं, जैसे भगवान के अंतरंगा शक्ति में पार्षद आते हैं, तो उनके माइंड में ऐसा थॉट कभी नहीं आता एंट्री होने का ये वैसा ना। सो प्रभु जी हम वही क्वेश्चन कि इटर्नल हम लोग तटस्थ थे और हम लोग अंतरंगा कभी बन नहीं सकते क्या प्रभु जी? बन सकते हैं, इंटरनल बनने के लिए यहाँ आए हैं। हम तटस्था प्रकृति हैं। तटस्थ प्रकृति है कि हम चुन सकते हैं कि अंतरंगा शक्ति में जाना है कि बहिरंगा शक्ति में जाना है। तो हम बहिरंगा शक्ति से आकर्षित हुए तो यहाँ फंसे हैं, अब वापस हम अंतरंगा शक्ति में जाएंगे तो फिर नहीं गिरेंगे, वहीं रहेंगे। थैंक यू। यस हरे कृष्ण। इसी में प्रभु जी वो कोई भक्त पूछते हैं कि जैसे जो नित्य मुक्त होते हैं और जो नित्य बद्ध होते हैं, तो क्या कभी कभी जो नित्य बद्ध है वो नित्य मुक्त बन सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, नित्य बद्ध नित्य मुक्त बनते हैं, है ना। फिर नित्य मुक्त होने के बाद फिर बद्ध नहीं होते वो, क्योंकि नित्य हो जाते हैं। कहने का मतलब कि क्या वो फिर दोबारा गिरेंगे? नहीं गिरेंगे। हमारी जो बद्धता है वो बिगिनिंगलेस है लेकिन एंडलेस नहीं है। आवर कंडीशनिंग इज बिगिनिंगलेस बट नॉट एंडलेस, सो वी कैन एंड इट। तो वही साधना भक्ति है। लेकिन पूरी स्वतंत्रता तो फिर भी रहेगी। स्वतंत्रता रहेगी, लेकिन वहाँ पे भगवान कहते हैं कि एक बार वापस आओगे फिर नहीं जाओगे, ठीक है ना। राइट। और कुछ? यस पीछे देना। अंकुर प्रभु खड़े होके देना है। हरे कृष्णा प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी आजकल ये राधा नाम के जप के बारे में बहुत चर्चा चलती है, और मतलब ये शास्त्र अनुसार है, क्योंकि इस्कॉन के डिवोटीज भी करने लगे हैं बहुत सारे, तो ये कैसे समझना चाहिए इसको? राधा नाम की महिमा का बहुत वर्णन है शास्त्रों में। राधा नाम की महिमा है, ओके। लेकिन हम शास्त्रों की बातों का जो लाभ उठाते हैं वो कृपा से आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप शास्त्रों में बढ़ाइए, गायत्री मंत्र दिया हुआ है, गायत्री मंत्र का उच्चारण शुरू कर दीजिए, आपको सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगे। नहीं, बीच में कौन चाहिए? गुरु चाहिए, आचार्य चाहिए। उनकी कृपा से हम जो शास्त्रों में वर्णित मंत्र हैं, नाम है, उसका लाभ उठाते हैं, ठीक है ना। तो राधा नाम की महिमा है, नाम बहुत महत्वपूर्ण है राधा नाम, बिकॉज भगवान भी जपते हैं। लेकिन हमें कब फ़ायदा देगा? जो हमारे आचार्य विंद ने हमें रिकमेंड किया है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए, उन्होंने क्या बोला? हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। षड गोस्वामी ने क्या बोला? हरे कृष्ण महामंत्र बोला। सभी आचार्यों ने क्या दोहराया? हरे कृष्ण महामंत्र दोहराया। तो हम ये करें। हम बोले नहीं, इनको दोहराने तो मैं थोड़ा शॉर्टकट मारता हूँ, सीधा राधे राधे। तो ये सब आ रहे हैं, इनको बाईपास कर लेंगे। बोले इनको बाईपास करके एक नया हम शुरू करेंगे, जल्दी हमें कृपा मिल जाएगी। फॉरगेट इट, कृपा इन्हीं के माध्यम से आएगी। तो जो ये रिकमेंड कर रहे हैं, बोले हम ये नहीं करें कि राधा नाम का जप नहीं करना चाहिए। राधा नाम बहुत महान है, बहुत महान है, लेकिन राधा और हरे में कोई अंतर नहीं है। नहीं, ये फैशन की बात है बस। फैशन में है राधा नाम। मैं राधे राधे बोलूँगा तो ज़्यादा रसिक भक्त कहलाऊँगा, हरे कृष्णा बोलूँगा रसिक भक्त नहीं कहलाऊँगा। तो ये फालतू का कॉम्प्लेक्स है। तो हरे मतलब क्या है? राधा रानी। दिक्कत क्या है? ये युगल मंत्र है। युगल मंत्र से क्या होता है? जब हम हरे बोलते हैं कृष्ण प्रसन्न होते हैं। हम किसके भक्त हैं? राधा रानी के भक्त हैं कि कृष्ण के भक्त हैं? राधा रानी के भक्त हैं। राधे राधे बोलेंगे, राधा रानी को आनंद नहीं आएगा। कृष्ण बोलेंगे, हम दोनों युगल मंत्र बोलते हैं। हरे बोलते हैं तो कृष्ण आनंद में आते हैं, कृष्ण बोलते हैं तो राधा रानी आनंद में आती है। तो बस दोनों को आनंद दे रहे हैं, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, राइट। तो ये फालतू का सोशल मीडिया की पब्लिसिटी है। और जो हमारे इस्कॉन के जो तथाकथित माना कि इमेच्योर भक्त हैं, वो सोचते हैं हमें रोका जा रहा है, शॉर्टकट नहीं बताया जा रहा। हम राधे राधे करके जल्दी तरक्की कर लेंगे,
फॉरगेट इट, है ना। बिना मर्सी के, बिना कृपा के नहीं होता। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हम सुनते हैं कि भगवान की 3 शक्तियाँ हैं। हाँ। तो लादिनी शक्ति हम बोलते हैं श्रीमती राधा रानी है, तो पहले 2 शक्तियों का भी कोई प्रतिस्वरूप है, मतलब हाँ भाई, संवित संदिनी। यस, संवित के स्वरूप हैं बलराम जी और संधिनी के स्वरूप हैं स्वयं वसुदेव जी। वासुदेव। तो लादिनी को ही इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया? लादिनी मुख्य शक्ति है, क्योंकि भगवान, जैसे हम चर्चा की, भगवान के अस्तित्व का कारण क्या है? फॉर आनंद। और आनंद कहाँ से मिलता है उनको? आलादिनी शक्ति से। भक्ति में भी आनंद कहाँ से आ रहा है? आलादिनी शक्ति से, है ना। अरे जैसे कि एक प्रश्न जैसे कि जो आत्मा है, हम लोग आत्मा को मतलब आत्मा को हम लोग क्या मानते हैं? एक वो आत्मा खुद ही में एक स्पिरिचुअल बॉडी है, या फिर आत्मा के ऊपर एक और बॉडी लगा होता है? नहीं आत्मा, जैसे मैं बताया ना, चीनी का खिलौना, तो वही है, चीनी है, चीनी। पूरा मिठास, सच्चित आनंद बना हुआ। ओके, आत्मा सच्चित आनंद है। तो जब भगवान का एक अंश है, भगवान सच्चित आनंद है, भगवान में संधिनी शक्ति है, संवित शक्ति है, लादिनी शक्ति है, उसी का हम कण है। तो सच्चित आनंद हम भी ऐसे ही हैं, है ना। तो उसी का रूप है। जैसे वहाँ पे ग्वाल बाल हैं, गोपियाँ हैं, बंदर हैं, मोर हैं, ये कोई योनि नहीं है। आत्मा ही मोर के रूप में है, आत्मा ही बंदर के रूप में है। वो इस संसार की योनि वाला रूप नहीं है ना। वहाँ कोई पुरुष स्त्री नहीं है। आत्मा ही गोपी के रूप में है, आत्मा ही ग्वाल बाल के रूप में है, आत्मा ही नंद महाराज के रूप में है। समझे आप? वो अलग से देह नहीं है। तो फिर वो ऐसे कि यहाँ पर बद्ध होने के कारण आत्मा के ऊपर एक आत्मा तो आध्यात्मिक है, तो फिर ये भौतिक देह कैसे मतलब उसमें लगा हुआ है? जैसे जेल में जाते हैं तो ड्रेस डाल दी जाती है ऊपर। जेल में कैदियों के ऊपर ड्रेस डाल दी जाती है। मूवीज़ में देखते हो ना, कैदी नंबर लिखा हुआ है पीछे, तो वैसे तो वैसे ही हम जीवात्मा इस भौतिक जगत में जेल है। तो जेल ड्रेस 2 होती है, एक होता है अंडर गारमेंट, एक होता है ऊपर का। तो अंडर गारमेंट है सटल बॉडी, ऊपर का गारमेंट है शरीर। तो सूक्ष्म और स्थूल शरीर दोनों कपड़े हैं। जेल की ड्रेस है, भौतिक जगत की ड्रेस है, ठीक है ना। सो जेल से मुक्त होना, ड्रेस यहीं छोड़ के जाएंगे, सीधा फिर घर जाएंगे अपने। तो फिर ये जो भौतिक देह और सूक्ष्म देह, ये किस मीडियम से जुड़ा होता है? ये किस मीडियम से जुड़ा होता है? हाँ, मिथ्या अहंकार। आत्मा और देह के बीच में जो कनेक्शन है वो मिथ्या अहंकार है, ठीक है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, तो जी मेरा एक ये प्रश्न था कि चैतन्य महाप्रभु आने से पहले जैसे हम देखते हैं कि राधा रानी का उतना पूजा नहीं होता था। तो एक वक्त मुझसे प्रश्न पूछ रहे थे कि क्या उस समय जो आचार्य लोग थे, तो क्या वो लोग राधा रानी की महिमा नहीं जानते थे, या फिर अगर तो फिर उस समय मतलब पूजा क्यों नहीं होती थी? हाँ, तो गोप्य रखा गया। शास्त्रों में था, ऋग्वेद में वर्णन है राधा रानी का, लेकिन उसको गोप्य रखा हुआ है। क्योंकि भगवान की इच्छा थी ये इनकी महिमा और कोई स्थापित नहीं कर पाएगा, मुझे खुद जाना पड़ेगा, इसलिए चैतन्य महाप्रभु में आए। अब कोई बोलेगा चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार ही आते हैं। एक दिन आए, राधा रानी की महिमा समझ गए, अब अगले दिन आने की आवश्यकता नहीं है ना। एक बार आके समझ गए कि राधा रानी के प्रेम की महिमा ये है, तो अगले दिन फिर आते हैं, फिर अगले दिन फिर आते हैं। ये क्या चक्कर है? तो ऐसा नहीं है कि राधा कृष्ण कभी कंबाइन हुए फिर चैतन्य महाप्रभु बने। महाप्रभु भी सनातन है, राधा कृष्ण भी सनातन है। और हर ब्रह्मा जी के एक दिन में द्वापर युग में कृष्ण आते हैं, उसके अगले युग में चैतन्य महाप्रभु आ जाते हैं, फिर अगले दिन फिर आ जाते हैं। ऐसा क्यों? एक बार में समझ में नहीं आता? नहीं आता, क्योंकि राधा रानी के जो प्रेम है वो बढ़ता ही जाता है, लेकिन कृष्ण का ज्ञान भी बढ़ता जाता है। एवर इंक्रीजिंग है, कृष्ण की शक्तियाँ एवर इंक्रीजिंग है। तो कृष्ण का ज्ञान भी बढ़ रहा है, राधा रानी का प्रेम भी बढ़ रहा है, लेकिन राधा रानी का जो प्रेम है वो कृष्ण के ज्ञान को पिछाड़ देता है।
तो कृष्ण को हमेशा नहीं मालूम चलता राधा रानी अब क्या स्थिति है, व्हाट इज़ द लेटेस्ट अपडेट, पता नहीं होता। फिर उस दिन आते हैं, फिर अपडेटेड होते हैं, फिर से राधा रानी का प्रेम बढ़ जाता है, अरे अभी भी इसका आनंद मेरे से ज़्यादा है, फिर आते हैं। तो इस प्रकार से चलता है। और राधा रानी के प्रेम को स्थापित, महिमा स्थापित करने के लिए कृष्ण स्वयं आते हैं, इसलिए तब तक इसको गोप्य रखा गया है ना। लेकिन भगवान के अरेंजमेंट्स होते हैं। भगवान के आने से पहले माधवेंद्रपुरी आ गए, तो माधवेंद्रपुरी ने शुरुआत की, श्रीमती राधा रानी की पूजा की, उनकी महिमा स्थापना शुरू की। फिर ईश्वरपुरी पाद आए, फिर चैतन्य महाप्रभु आए। उधर से हम देखते हैं निम्बार्कर आचार्य जी, उनको उस संप्रदाय में भी राधा कृष्ण का मंत्र है। तो जहाँ जहाँ भगवान ने जिसको माध्यम बनाना था उसके माध्यम से भगवान करते हैं। और श्री संप्रदाय में भी, श्री संप्रदाय में नहीं होता, वो लक्ष्मी नारायण। यस सर। हरे कृष्णा। प्रभु जी का जो प्रश्न था उसका मतलब क्लैरिफाई इस तरह से चाहता था कि जैसे प्रभुपाद भी लिखते हैं कि द वन बाय साधना भक्ति वन विल गेट द स्पिरिचुअल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी को प्राप्त करेगा। और दूसरा इसका वो है जैसे हम बताते हैं कि भौतिक देह छोड़कर तो जो ब्रह्म ज्योति में जो आत्मा होती है, फिर व्हाट टाइप ऑफ बॉडी दे हैव, मतलब दैट्स व्हाई द होल कन्फ्यूजन इज क्रिएटेड कि मतलब आध्यात्मिक देह है, वहाँ पे आध्यात्मिक देह को, यहाँ भौतिक देह है, तो ब्रह्म ज्योति में क्या किस स्वरूप में है फिर आत्मा? हाँ, तो अभी जो आत्मा है वो एक कंप्रेस्ड रूप में है, बीज रूप में, बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। गोलोक धाम इसका ये साइज़ नहीं है। गोलोक धाम में तो ग्वाल बाल है, तो पूरा भगवान के साथ खेल कूद रहे हैं, तो बाल के अग्र का 10,000वां हिस्सा नहीं है। तो जब हम साधना भक्ति करते हैं तो अपने स्वरूप को विकसित कर रहे हैं, स्वरूप सिद्ध है ना। सिद्ध देह जिसको बोलते हैं, सिद्ध देह क्या है? अपनी देह को हम सिद्ध कर रहे हैं, उसको स्वरूप को प्राप्त कर रहे हैं। जब भाव की स्टेज में आएंगे तो हम स्वरूप सिद्ध हो जाएंगे, हमें मालूम चल जाएगा कि हमारा क्या स्वरूप है। और फिर प्रेम की स्टेज, और फिर जहाँ भगवान कृष्ण लीला कर रहे होंगे जिस ब्रह्मांड में, उस ब्रह्मांड में हम जाएंगे, भगवान के साथ लीला में भाग लेंगे। फाइनल ओरिएंटेशन जब हो जाएगा हमारा न्यू भक्ता ट्रेनिंग का तो फिर गोलक धाम में जाएंगे। सीधा यहाँ से गोलक धाम नहीं जाएंगे, जहाँ भौतिक जगत में भगवान लीला कर रहे होंगे वहाँ हमें ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। तो फिर जाके फिर हम भगवान की लीला में प्रवेश करते हैं गोलोक धाम में। तो जो ब्रह्म ज्योति में है वो उसमें जो है जो जीवात्माएं हैं वो हमें अपने पूरे स्वरूप को प्राप्त नहीं करती, वो केवल एक दुखों से छुटकारा उनको मिला है ना। देयर इन ए सस्पेंडेड कंडीशन, वो सस्पेंडेड अवस्था में रहते हैं। जो सेवा का अवसर है, जो जीव का स्वरूप है, वो केवल भगवान के धाम में ही प्राप्त होता है। यस, तो यहाँ थे कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल क्लास। तो प्रभु जी एक डाउट था मेरा, जैसे कि कुछ लोग जब हमें ग्रीट करते हैं तो राधे राधे करते हैं, तो हम लोग हरे कृष्ण बोलते हैं इन रिटर्न, बट वो लोग स्टक रह जाते हैं उसी पे, राधे 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 राधे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शुड वी ऑल्सो ग्रीट देम लाइक? नहीं, हरे कृष्ण बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। वृंदावन में जाते हैं सब राधे राधे बोलते हैं, ठीक है। आई मीन वी हैव टू रिस्पेक्ट देम, ठीक। अपने लिए हम कह रहे हैं, ऐसा नहीं जो राधे राधे बोलते हैं उसको हमने गलत देखना है, गलत सोचने समझना। राधा रानी का नाम है, अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन हम जो है हम अपने आचार्यों के हिसाब से चलेंगे, हम हरे कृष्णा बोलेंगे। तो उनको भी हरे कृष्णा ही ग्रीट करना है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती राधा रानी की, राधाष्टमी महोत्सव की, निताई गौर प्रेमानंदे।